तो ऐसा भी क्या हो गया कि हमें रात को 11 बजे जाना पड़ा शिमला। तो चलिए बताता हूँ आपको इस व्लॉग में। और रात के 10 बजे हम घर से निकले थे और रात को थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी था, जिस वजह से हम शिमला में 11:30-12 बजे अपने रूम पे पहुँचे हैं अपने दादू जी और अपने पापा जी के साथ। आप सभी को पता है मेरे दादू जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। तो शिमला आते वक्त रास्ते में हमें थोड़ा सा बारिश का सामना करना पड़ा, क्योंकि आजकल मानसून है तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती रहती है हर कभी बिन बोले। लेकिन शिमला का मौसम बारिश के बाद इतना ज़्यादा प्यारा होता है कि आप देख रहे होंगे। और हम शिमला पहुंच चुके हैं मेरे दादू के साथ। अच्छा, दादू के बारे में सोच रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादू मेरे फ़िलहाल ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, बस थोड़ी बहुत जॉइंट्स में पेन होता है। और हम आए हैं शिमला किसी काम से। चलिए आपको बताऊंगा व्लॉग के एंड में, लेकिन फ़िलहाल हम दादू को लेके जा रहे हैं अपने रूम, क्योंकि अभी रात थी तो दादू को थोड़ा रेस्ट करवाना ज़रूरी था। और मैं और पापा जी सुबह जल्दी उठ के जाएंगे हॉस्पिटल। और मेन बात ये थी, रात को हमें जल्दी इसलिए आना पड़ा क्योंकि जिस डॉक्टर को दादू को दिखाना है वो डॉक्टर सुबह सबसे पहले हॉस्पिटल में आता है और उसके पास पेशेंट्स की जो पर्ची लगती है वो 5 बजे से लगना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें रात को ही आना पड़ा। और रात को 12 बजे पहुंचने के बाद, डिनर करने के बाद हम लोग सोए हैं 1 बजे के करीब, और सुबह उठ के 4 बजे, क्योंकि हॉस्पिटल भी तो जाना था, ऊपर से ये चढ़ाई। तो सुबह सुबह दादाजी को सुलाने के बाद मैं और पापा जी निकल जाते सुबह सुबह अपने हॉस्पिटल की तरफ। 4 बजे का शिमला का मौसम थोड़ा सा साफ था क्योंकि बारिश शाम को हुई थी। इसी के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं आईजीएमसी, जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है शिमला का, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन हम शायद ज़्यादा ही जल्दी थे क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी इंसान हमें नहीं मिला हमारे अलावा। तो सुबह सुबह सिर्फ मुंह धो के हमें आना पड़ा। हम आए तो 4 बजे थे, लेकिन हमसे पहले यहाँ कई लोग पहुँच चुके थे जिनके बिस्तर भी यहीं पे लगे थे। यहीं पे वो लोग सोए हुए थे और पर्चियाँ दरवाजे के सामने थी। पता नहीं क्या सिस्टम था, लेकिन पापा जी ने मुझे भेज दिया घर वापस दादाजी के पास, क्योंकि दादाजी को थोड़ी बहुत पेन थी तो पेन किलर में लेके गया था जब तक कि डॉक्टर दादू जी को ना देखे। तो सुबह सुबह मैं निकल जाता हूँ वापस, लेकिन सुबह शिमला के रास्ते बिल्कुल खाली थे क्योंकि वापस भी मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था। शिमला का ये सुबह सुबह का प्यारे से मौसम के साथ मैं पहुंच जाता हूँ अपने रूम पे, जहाँ पे मेरी बहन वगैरह भी उठ चुकी थी। और सुबह सुबह मेरी बहन ने हमारे लिए बनाया था बैंगन का भरता, जो सच में बहुत ज़्यादा यमी था। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम फिर से उठते हैं और थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं अपने रूम पे, क्योंकि हम घर पे आज नहीं थे। संडे को भी हमने रेस्ट किया था तो आज हम ब्रेक नहीं ले सकते थे। तो हमने थोड़ा सा वर्कआउट में कार्डियो सेशन किया था और साथ में किए थे पुशअप्स, जो हम कभी भी मिस नहीं करते हैं, क्योंकि पुशअप एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। तो आप सभी को पता है हम 1.5-2 महीने से चीज़ को शुरू कर रहे हैं और फॉलो भी डेली रूटीन में कर रहे हैं। ये हमारा एक डिसिप्लिन बन चुका है। तो अगर आप लोग भी ग्रो करना चाहते हो तो साथ साथ मेरी जुड़िए और आप लोग भी कोशिश करिए ताकि आप हमारी तरह बन पाएँ, क्योंकि हम भी साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। अभी तो खास हम भी नहीं बने, पर धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होगी। मेरी बहनों ने बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया था मेरे और दादू जी के लिए। तो उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी गाड़ी लेने के लिए, जो पार्क थोड़ा सा दूर करी थी। तो दादू जी को और अपनी बहन को लेके मैं निकल पड़ा हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि मेरी बहन को भी कॉलेज जाना था। और सुबह फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी और ठंडा ठंडा मौसम हो चुका था। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, श्री शिव नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली ब्लॉग का डे 125 और आज सुबह की मॉर्निंग होती है हमारी शिमला में। यहाँ पे पार्किंग की इतनी ज़्यादा समस्या है ना कि हमें भी फॉरेस्ट रोड में आके गाड़ी लगानी पड़ रही है। लेकिन आप देख सकते हो जो बीच में भी रास्ता है, इसमें गाड़ी निकलने लायक रास्ता नहीं है। लोगों ने गाड़ी ऐसी फंसा रखी है, बीच में सिर्फ निकलने का रास्ता है और हॉस्पिटल यहाँ से कितना दूर है। तो गाड़ी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है यहाँ पे जब भी एजेंसी आना हो कि कहाँ पे लगाई जाए। सुबह की शुरुआत हमारी होती है शिमला में हमारे दादू जी के साथ, क्योंकि आज दादू को चेकअप करवाना है प्रॉपर तरीके से आईजीएमसी में, जहाँ ये आने के लिए मना करते थे, क्योंकि यहाँ पे बाद में बताया जाता है कि बीमारी क्या, लेकिन पहले टेस्ट ले लेके बहुत ज़्यादा ब्लड निकाल लेते हैं। 3-3, 4-4 दिन हफ्ते लग जाते हैं नहीं, इसलिए दादू हमेशा करते थे मना। लेकिन इस बार लेके आना पड़ा क्योंकि कहीं से भी नहीं पाया, इलाज अच्छा नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं आज क्या होता है। क्यों फौजी कमांडो ये हसीन वादियाँ और बीच में साथ में मेरे दादू। वादियों में दादू के साथ घुमा करो, एंजॉय एंजॉय। यहाँ पे बेचारा कपल। पापा जी तो मेरे हॉस्पिटल में ही थे, लेकिन दादू को लेके मैं आ गया हॉस्पिटल में। सुबह सुबह कोई भी लोग नहीं थे, लेकिन इस टाइम लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रश है। चलिए देखते हैं अंदर जाके कि कितना ज़्यादा रश है लोगों का। तो जैसे ही मैं और दादू जी पहुँच जाते अपने लोकेशन पे जहाँ पे हमें चेक करवाना था, तो वहाँ पे लोगों की भीड़ कुछ इतनी ज़्यादा थी कि सच में हमें लग रहा था कि हम 5 बजे पहुँचने के बाद भी हमारा नंबर 20+ लोगों के बाद लगा था। तो क्यों लगा था? क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों के पास रश होता है। और ये डॉक्टर थे विकास शर्मा, जो दादू को ट्रीट करेंगे। सुनने में डॉक्टर ने बोला था कि दादू को शायद गठिया की या शिकायत हो सकती है, तो अब यही बताएंगे सच क्या खाएंगे। चिज्जी पकौड़े चाय पकौड़ा, चलो ठीक है ठीक है।
दादू का एक ब्लड टेस्ट होना था, लेकिन मैं पर्ची कैसे लेता क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। तो मुझे ध्यान आता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो यहीं पे काम करता है, तो मैंने उसे कॉल किया और उसने मेरा काम कर दिया बहुत ही इजीली वे में। आफ्टर टेस्ट हम खाते हैं चना भटूरा जो मेरे दादा की पसंद थी, तो दादाजी को हमने खिलाया और खुद भी खाया जो बहुत ही ज़्यादा यमी था। इसके बाद दादू जी के सारा टेस्ट कंप्लीट करने के बाद हम चल पड़ते हैं घर की तरफ क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट आनी है एक हफ्ते बाद, उसी के बाद डॉक्टर कुछ कंक्लूजन दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल से निकलते हैं वापस से हमें सामना करना पड़ता है शिमला के इतने भयंकर ट्रैफिक का, जो कि शिमला में हर समय लगा ही रहता है। शिमला के ट्रैफिक को बीट करने के बाद हम चल पड़ते हैं अपने रास्ते पे, जो हमारे घर का रास्ता है। वहाँ पे थोड़ा सा कम रश होता है गाड़ियों का क्योंकि वो सेपरेट वे में है। मैक्सिमम ट्रैफिक टूरिस्ट का होता है जो जाता है पहाड़ों की तरफ, लेकिन हम जाते हैं लोअर पहाड़ी में। और यहाँ पे मेरे पापा जी सो चुके हैं गाड़ी में ही। नींद आई भी कैसे ना, पिछली रात भी नहीं सोए हैं, रात को भी नहीं सोए, घर से लेट भी आए, सुबह भी जल्दी जागे, हॉस्पिटल में सारा काम भी देखा है। तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत इन्होंने झेली थी। तो गाड़ी में चलते चलते भी इन्हें नींद आ रही थी और मेरे दादू भी सो गए थे, पापा भी सो गए थे। सिर्फ किसके भरोसे? मेरे भरोसे। और मैं बना रहा हूँ वीडियो। जोक्स अपार्ट, मैंने वीडियो सिर्फ थोड़ी सी सेकंड्स की बनाई थी, उसके बाद मैंने केयरफुली गाड़ी ड्राइव करी थी। लेकिन पापा और दादाजी को साथ में सोते हुए देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि इनको मुझ पर इतना विश्वास है कि मैं इजीली गाड़ी लेके जाऊँगा। अदरवाइज़ और टाइम पे पापा कभी भी नहीं सोते हैं जब भी मैं ड्राइव करता हूँ, ये देखने के लिए कि मैं गाड़ी अच्छे से चला भी रहा हूँ या रैशली ड्राइव तो नहीं कर रहा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी। उसके बाद रास्ते में इतना प्यारा व्यू बन रहा था क्योंकि बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी और बिल्कुल धुंध सी आ रही थी जो पहाड़ों में एक्चुअल में होता है। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं सुन्नी में, और सुन्नी में हम रुकते हैं अमरटेक्स के पास क्योंकि हमें लेना था थोड़ा सा सामान। हमारी डाइट का सामान थोड़ा सा कम हो चुका था, तो हम चले गए अमरटेक्स लेने के लिए पीनट बटर, जो मैंने पसंद किया 4 वैरायटीज़ में से ये वाला क्योंकि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी। तो चलिए इस बार से यूज़ करते हैं, देखते हैं इसमें कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। और ये रही वो 3-4 सामान जो मुझे लेने थे। गए हम शिमला दादू जी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जहाँ पे दादू के सारे टेस्ट वगैरह हुए हैं, लेकिन उसका रिपोर्ट आनी है एक हफ्ते के बाद। उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या दिक्कत अभी दादू को चल रही है, उसका क्या इलाज होना है। तो फिलहाल जो चीज़ें थी वो हो चुकी है और हम घर वापस आ चुके हैं। पिछले कल के भी नहीं सोए हैं, सारा दिन हॉस्पिटल में टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फटाफट से नहाते हैं, फ्रेश होते हैं क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, कल ही सारी बातें करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।